मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज्जत का, सुनहरे भविष्य का, अच्छी सेहत का सवाल है, ऐसा तो करना पड़ेगा। दोस्तों की बातों में, बुरी संगति में, या शराब के नशे में, या किसी और चीज़ में बहकना या बहक जाना। हर इंसान एक जैसा हो, हर समय एक जैसा हो, ज़रूरी तो नहीं। ऐसे सारे सेंटेंसों को आज से हम लोग बेधड़क, धारा प्रवाह, पूरी फ्लुएंसी के साथ बोलना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा स्ट्रक्चर होगा नो वन विल बी वर्स देन से बनने वाला, जिसका मतलब होता है कि मुझसे, तुमसे, उससे या जिसके बारे में भी बोलना चाहें उससे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद नो वन विल बी वर्स देन, उसके बाद उस इंसान की बात करेंगे जिसके बारे में हमें बोलना हो कि उससे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इफ़ यू ट्राई टू टेल अ लाई टू मी, नो वन विल बी वर्स देन मी। अगर तुमने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इफ़ यू इवन ट्राई टू मेक फन ऑफ हिम, नो वन विल बी वर्स देन मी। मेरे साथ बहस करने की कोशिश भी मत करो या मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन मी। उस लड़की को कॉलेज आते जाते समय भूल से भी छेड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसकी माँ से बुरा कोई नहीं होगा। अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बोलते हुए सुनते हैं और देखते हैं। डोंट इवन ट्राई टू मोलेस्ट दैट गर्ल व्हाइल कम्यूटिंग टू कॉलेज, अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन हर मदर। यहाँ पे कम्यूट का मतलब होता है आना और जाना। इसकी जगह पे आप व्हाइल गोइंग टू कॉलेज और कमिंग फ्रॉम कॉलेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांस वर्ड है, इसलिए मैंने इसमें इसे ऐड किया है। तो इसे हम लोग इस तरह से अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं डोंट इवन ट्राई टू मोलेस्ट दैट गर्ल व्हाइल गोइंग टू कॉलेज और कमिंग फ्रॉम कॉलेज, अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन हर मदर। I hope you might have understood. अगर तुम फिर उसके पास गए तो तुम्हारी पत्नी से बुरा कोई नहीं होगा। अगर से बनने वाला सेंटेंस, इसमें पहला पार्ट जो है वो हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान से सुन ले, सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज, इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर पुलिस ने चोर को सच नहीं बताया, इफ द थीफ डज नॉट टेल द ट्रूथ टू द पुलिस, नो वन विल बी वर्स देन देम। यहाँ पे देम का यूज़ पुलिस के लिए हुआ है। उनसे बुरा कोई नहीं होगा, यानी पुलिस से बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, दे के लिए देम का यूज़ हुआ है। अगर आज मेरे पापा घर में नया स्मार्ट टीवी नहीं लाए तो मम्मी से बुरा कोई नहीं होगा। इफ़ माई फादर डज नॉट ब्रिंग न्यू ए स्मार्ट टीवी एट माई होम, नो वन विल बी वर्स देन माई मदर। अगर आज पापा मम्मी को देने के लिए नया मोबाइल फ़ोन नहीं लाए तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। टुडे इफ़ माई फादर डज नॉट ब्रिंग अ न्यू मोबाइल फ़ोन, नो वन विल बी वर्स देन हर। यहाँ पे तो की जगह पे कॉमा लगाया गया, ध्यान रखेंगे।
बाद में ये आप क्वेश्चन नहीं उठाइए, सवाल नहीं कीजिएगा कि तो की अंग्रेजी किधर गई। तो के लिए ही हम लोगों ने कॉमा डाला है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हमारी इज्जत का सवाल है, उस लड़की के सुनहरे भविष्य का सवाल है, आपकी सेहत का सवाल है, आपकी बेटी के ऐशो आराम की ज़िंदगी का सवाल है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जब भी आए का सवाल है, किसी भी बात को लेकर आए कि का सवाल है, उसके लिए ऑन द लाइन का यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑन द लाइन। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। हमारी इज्जत का सवाल है, आवर रेपुटेशन इज ऑन द लाइन। If you find this video helpful for you, don't forget to press the subscribe button if you have not subscribed my channel yet. So please do it subscribe. मेरे बच्चों के उज्जवल भविष्य का सवाल है, My children's bright future was on the line. एक बेहतर जिंदगी जीने का सवाल है, A better life is on the line to live. ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सवाल था, An ease and comfort life is on the line. On the line का मतलब ही होता है का सवाल। अब है के लिए इज लगाइए, अर्थात ही के लिए वॉज वर्ड लगाइए। उसकी ऐशो आराम की ज़िंदगी का सवाल है, हिज इज एंड कम्फर्ट लाइफ वॉज ऑन द लाइन, या इज ऑन द लाइन है तो इज ऑन द लाइन। ये मेरी इज्जत का सवाल था, माई रेपुटेशन वॉज ऑन द लाइन। मेरे माता पिता की इज्जत का सवाल है, The prestige of my parents is on the line. हमारी दोस्ती का सवाल था, Our friendship was on the line. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो अपने दोस्त की बातों में आकर बहकने की कोशिश मत करो, या फिर यूँ बोलना पड़े, बुरी संगति में पड़कर तुम्हारा बेटा बहुत बहकने लगा है, या फिर इस तरह का बोलना हो, किसी की बातों में बहको मत, बहुत बहकने लगे हो तुम, या फिर बोलना हो नशे में मैं थोड़ा बहक गया था, या फिर यूँ बोलना हो कल रात उस पार्टी में मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी इसलिए नशे में मैं थोड़ा बहक गया था, या फिर यूँ बोलना हो दिनों दिन तुम बहकने लगे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बहकना के लिए हम लोग गेट कैरिड अवे का यूज़ करेंगे, और इसमें गेट जो है, गेट का फॉर्म जो है वो टेंस के अनुसार चेंजेबल होगा, यानी गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग, गेट्स। ओके, I hope you might have got my points. बड़ी जल्दी बहक जाता है वह तो, he just gets carried away quickly. वह शराब के नशे में तुरंत बहक जाया करता था। अगर इस स्ट्रक्चर को आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। He used to get carried away in intoxication of wine या अल्कोहल। लगता है तुम्हारा दोस्त बहक गया है, आई थिंक योर फ्रेंड हैज़ गॉट कैरिड अवे। या फिर हम लोग यूँ बोले, योर फ्रेंड सीम्स टू हैव गॉट कैरिड अवे। ये सीम का यूज़ कब करेंगे? जब देखने से लगता है कि ये बहक रहा है, नज़रों से देख रहा हूँ मैं, तब मैं कहूँगा कि सीम का यूज़ करते हुए बोलूँगा। लगता है तुम पूरी तरह से बहक चुके हो, आई थिंक यू हैव गॉट कैरिड अवे कंप्लीटली।
You seem to have got carried away completely. या फिर यूं का you seem to have completely got carried away. वह हर दिन ड्रिंक के बाद बहक जाता है या ड्रिंक करने के बाद बहक जाता है. He gets carried away after drinking alcohol every day. यहाँ पे अल्कोहल है, यानी मान लीजिए कि शराब पीने के बाद, शराब ड्रिंक करने के बाद. ड्रिंक का मतलब ही होता है शराब पीना. हर इंसान का अपना अपना मन है, बहक जाता है कभी कभी. एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन माइंड, इट गेट्स कैरिड अवे समटाइम्स. मुझे पता है वह बहक जाएगा उसकी बातों में. आई न्यू, मुझे पता था. आई न्यू, नो का फॉर्म चेंज हो गया. आई न्यू he would get carried away by his talks or words. मन है, बहक जाता है कभी कभी, इसके लिए हम लोग कहेंगे its mind gets carried away sometimes. माफ़ करना मुझे, मैं बहक गया था. I'm sorry I got carried away. I'm sorry I got carried away. सॉरी के बाद कॉमा होना चाहिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. उसकी बातों में क्यों बहक रहे हो? Why are you getting carried away by his words? हमें किसी की बातों में बहकना नहीं चाहिए था. चाहिए था should have प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. We should not have got carried away by anyone's word. By anyone's words. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है हर इंसान एक जैसा हो ज़रूरी तो नहीं. हर टाइम एक जैसा हो ज़रूरी तो नहीं, या फिर यूँ कहें ज़रूरी तो नहीं हर आदमी एक जैसा हो. ज़रूरी तो नहीं हर टाइम एक जैसा हो. ज़रूरी तो नहीं हर किसी को कामयाबी मिल जाए. ज़रूरी तो नहीं इस बार भी उसे दर दर की ठोकर खानी पड़े. इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हर मूवी में कहानी एक जैसा हो ज़रूरी तो नहीं. इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इट्स नॉट नेसेसरी दैट, जिसका मतलब होता है ज़रूरी तो नहीं कि. ज़रूरी तो नहीं कि, इट्स नॉट नेसेसरी दैट. उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस. हर इंसान एक जैसा हो ज़रूरी तो नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन इज सेम. हर टाइम एक जैसा हो ज़रूरी तो नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी मोमेंट इज सेम. इस काम में हर कोई कामयाब हो ज़रूरी तो नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन गेट्स सक्सीड इन दिस वर्क. हर मूवी की कहानी एक जैसी हो ज़रूरी तो नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट द स्टोरी ऑफ एवरी मूवी इज सेम. इसकी जगह पे टू बी का भी यूज़ कर सकते हैं. इस बार भी उसे दर दर की ठोकर खानी पड़े ज़रूरी तो नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही हैज़ टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट दिस टाइम टू, या दिस टाइम एज वेल. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें बोलना हो सीधे सीधे कहूँ तो मेरे बेटे को ये सब पसंद नहीं. सीधे सीधे कहूँ तो मेरी पत्नी को ये सब पसंद नहीं. सीधे सीधे कहूँ तो वह एक नंबर का बेईमान आदमी है. सीधे सीधे कहूँ तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे. सीधे सीधे कहूँ तो तुम उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे थे. सीधे सीधे को बोलने के लिए, इस सीधे सीधे को बोलने के लिए हम लोग टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है सीधे सीधे कहूँ तो. सेंटेंस बनाने का रूल बहुत ही आसान है. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद हम लोग अपने पूरी बात को रखेंगे, यानी कंप्लीट सेंटेंस होगा. सीधे सीधे कहूँ तो मेरे बेटे को ये सब
पसंद नहीं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद तो के लिए कॉमा, माई सन डज नॉट लाइक दिस एट ऑल या दिस ऑल। सीधे सीधे कहूँ तो मेरी पत्नी किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई वाइफ डजंट वांट टू गो टू एनी पार्टी। सीधे सीधे कहूँ तो भाई एक नंबर का बेईमान आदमी है, इसके लिए हम लोग कहेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है सीधे सीधे कहूँ तो मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसके लिए हम लोग हेट का यूज़ करेंगे। हेट पर अगर आपने स्ट्रक्चर को नहीं सीखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट योर फेस। सीधे सीधे कहूँ तो कल तुम मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे थे। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, you were trying to butter him up yesterday. That's all for today's video. See you tomorrow in the next